अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम EDU 512 टीचिंग ऑफ इस्लामिक स्टडीज का लेक्चर नंबर 29 और 30 पढ़ेंगे। ये दोनों बेसिकली एक ही चैप्टर के दो हिस्से हैं, मॉरल एथिक्स एंड गुड कैरेक्टर। चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ। सोशल एथिक्स। अब एक इंसान है, वो अकेला तो नहीं रहता, उसने सोसाइटी में सबके साथ मिलजुल कर रहना होता है। तो जब आपने किसी और के साथ मिलजुल के रहना है तो उसके कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं कि किससे कैसे आपने बिहेव करना है, क्या करना है, कैसे इज्जत देनी है। तो वो सारे के सारे जो रूल्स हैं कि किस तरह किसी से आप मिलजुल के रह सकते हैं, वो कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान मजीद हर लिहाज से मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो चले हम पढ़ते हैं इसको। सिंस नो वन कैन लिव अलोन एंड इंडिपेंडेंटली, देयरफॉर he has to mix up in the society and come across a variety of people। यानी जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपके साथ मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के भी हो सकते हैं या डिफरेंट कास्ट के। हर किस्म के लोग, उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, तो हमने उनके साथ कैसे कोप करना है। सोशल लाइफ इज इनडिसिप्लिन indispensable and it demands pleasant ethics, whereas Quran Hakim has talked about all subjects। सोशल एथिक्स आर नो एक्सेप्शन। यानी कुरान मजीद में हर तरह की हिदायत मौजूद हैं, तो समाजी हिदायतें भी उसमें हैं। इफ वन अडॉप्ट द सोशल एथिक्स एज डायरेक्टेड बाय अल्लाह अलमाइटी एंड डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही विल बी द मोस्ट लाइक्ड, रिस्पेक्टेड एंड एक्सेप्टेड पर्सन इन द सोसाइटी। यानी अगर कोई जो है, जो अल्लाह ताला ने हमें सोशल एथिक्स बताए हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाए हैं, उसको मुकम्मल तौर पे फॉलो करता है, तो वो सबसे बेहतरीन, इज्जतदार और काबिल कबूल माशरे का बंदा होगा। सोसाइटी कंप्राइजेस पीपल ऑफ डिफरेंट हैबिट्स, बिलीव्स, बिहेवियर, पर्सनल पोजीशन एंड सर्कमस्टांसेस। Therefore, one is required to stand firm somewhere, be polite and sober, be firm according to the situation and forget somewhere unconditionally। तो क्या है कि हम सबके साथ पोलाइटली जो है सॉफ्टली बातें करें और अपने जो है उसके ऊपर कायम रहें। ये नहीं कि कोई आपको गुस्से में बोल रहा तो आप भी गुस्से में, कभी कभी आप गैर मशरूत तौर पे किसी को माफ कर दें। आप वी विल जस्ट टेक फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम द होली कुरान। अब इस मुतल्लिक जो है कुरान मजीद से हदायत का है वो यहाँ पे कोट किया गया है। सूरह अल फुरकान वर्स 63 से लेके 65। एंड ऑल द सर्वेंट्स ऑफ द मोस्ट मर्सीफुल are those who walk upon the earth easily, and when the ignorant address them, they say words of peace। यानी जो अल्लाह ताला के बंदे हैं, वो जमीन पर शाइस्तगी से आराम से चलते हैं, और जब कोई बदतमीजी से उनसे पेश आए तो फिर भी उनको अदाब करते हैं। एंड दोज हु स्पेंड पार्ट ऑफ नाइट टू देयर लॉर्ड, प्रोस्ट्रेटिंग एंड स्टैंडिंग इन प्रेयर। और वो लोग जो अपनी रातें जो हैं अल्लाह ताला की इबादत के लिए गुजारते हैं। And those who say, Our Lord, avert from us the punishment of hell। Indeed, its punishment is ever adhering। और वो लोग जो कहते हैं कि या अल्लाह हमें दोजख से के अजाब से बचा, और यकीनन दोजख का जो अजाब है वो चिमटने वाला है। सूरह आले फुरकान वर्स 66 से लेके 68। इंडीड इट इज द इवल एज अ सेटलमेंट एंड रेजिडेंस। यानी बेशक जो दोजक है रहने के लिहाज से सबसे बुरा ठिकाना है। एंड दे आर दोज हु when they spend do not excessively or sparingly but are ever between that, justly moderate। और वो चाहे जो जो दोजक में यानी लोग रहने वाले हैं, वो जो मर्जी कुछ करने की कोशिश करें, मतलब अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि जो मर्जी लुटा दें और वो वहां से वो उधर हमेशा रहेंगे। एंड दोज हु डू नॉट इन्वोक विद अल्लाह इन अदर deity or kill the soul which Allah has forbidden to be killed except the right, and do not commit unlawful sexual intercourse, and whoever should do not will meet a penalty। यानी अल्लाह ताला जो है, उसने जो जान मुकर्रर की है, कहा है कि इसको नहीं कत्ल करना, उसको कत्ल करते हैं तो वो भी अजाब पाने वालों में से होंगे, सिवाय इसके कि किसी को अल्लाह ताला ने कोई
जैसे जंगें होती थी, तो उसमें जो सहाबा कत्ल करते थे, तो वो एक एक्सेप्शन है। और अगर कोई जना करे तो उसको भी उसकी सजा मिलेगी। Surah Furqan, verse 69-71, multiplied for him is the punishment on the day of the resurrection, and he will abide therein humiliated. और वो वहां पे उसको क़यामत वाले दिन भी जो है उसको सजा मिलेगी, और वो सब लोगों में जलील होगा, एक्सेप्ट फॉर दोज हु रिपेंट, सिवाय उसके कि कोई अल्लाह से तौबा कर ले, बिलीव एंड डू राइटियस वर्क, अल्लाह पे यकीन करे और अच्छे काम करे। यानी कोई पहले बेशक गुनहगार है, फिर उसको अल्लाह ताला से वो माफी मांग ले, तो और नेकी बाद में फिर वो तौबा करने के बाद नेकी के रास्ते पर चल पड़े, तो अल्लाह ताला जो है उसको बख्श देगा। फॉर देम अल्लाह विल रिप्लेस देयर इवल डीड्स विद गुड, अल्लाह ताला उनकी जो बुराइयां हैं वो अच्छाइयों से बदल देगा। एंड एवर इज अल्लाह फॉर गिविंग एंड मर्सीफुल, और अल्लाह बेशक जो है बख्शने वाला और रहम करने वाला है। एंड ही who repents and does rightness does indeed turn to Allah with the accepted repentance, और वो जो है अल्लाह ताला की तरफ जो रुजू करने वाले हैं, नेकी में बढ़ने वाले हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी जो है उनको कबूल करेगा, यानी उनकी तौबा कबूल करेगा। सूरह अल फुरकान वर्स 72-74, and they are those who do not testify to falsehood, and when they pass near ill speech they pass by with dignity। यानी ये जो ऐसे लोग हैं वो खुद भी सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, और जो कोई उनके साथ बदतमीजी से पेश है तो बड़े अदब से उनके साथ पेश आते हैं। एंड दोस who when remained of the verses of their Lord do not fall upon them deaf and blind, और जब उन पे अल्लाह ताला की आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो गूंगे बहरों की तरह बिहेव नहीं करते हैं। दोस्त उसे आवर लॉर्ड ग्रांट अस फ्रॉम अमंग आवर वाइफ एंड ऑफस्प्रिंग कंफर्ट टू आवर आइज एंड मेक्स अस एन एग्जांपल ऑफ द राइटियस। यहाँ ये दुआ है वो क्या कहते हैं कि या अल्लाह, तू हमें हमारी बीवियों को और हमारे जो बच्चे हैं उनको हमारी आंखों की ठंडक बनाना और हमें मुत्तकियों का इमाम बनाना। Surah Al Furqan, verse 75-77. Those will be rewarded the chamber of what they patiently endured, and they will be received therein with the greetings and words of peace, abiding eternally therein. Good is the settlement and residence. Say, what would my Lord care for you, if you not for your supplication? For you, disbelievers, have denied, so your denial is going to be adherent। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो लोग जरा ऊपर वाली आयतों के रेफरेंस से आ रहा है कि ऐसे लोग जो हैं अल्लाह ताला उनको जजा देगा, और जो उनको उन पे सलामतियां होंगी, और वो वहां जन्नत में रहेंगे, और उनके लिए वो रहने के लिए बेहतरीन ठिकाना है। और वो लोग जो झूठे हैं, मकार हैं, कफार हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला की उनके लिए अलग रूल्स हैं। Surah Al-Nisa, verse 135. O you who believed, be persistently standing firm in justice, witness of Allah, even it be against yourselves or parents or relatives। यानी जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं अपनी बात जो है उस सच्चाई पे कायम रहें, और अल्लाह की को गवाही दें, चाहे सच्ची गवाही दें अल्लाह की, चाहे वो गवाही जो है उनके अपने हक में या उनके पेरेंट्स या किसी रिश्तेदार के हक में उल्टी पड़ती हो, वेदर वन इज रिच और पुअर, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, अल्लाह इज द मोर वर्दी ऑफ बोथ ऑफ अस टू फॉलो। अल्लाह जो है वो उनके लिए दोनों के लिए निगहबान है। नॉट इंक्लिमिनेशन लेस्ट यू नॉट बी जस्ट, तो अल्लाह ताला दोनों का बेहतरीन निगहबान है। एंड इफ यू taught or refused, then indeed Allah is ever will with what you do acquaint। यानी अल्लाह ताला जो भी तुम करते हो, चाहे तुम काम ठीक करते हो चाहे खराब करते हो, अल्लाह ताला वो सबसे बाखबर है। Surah verse 8। O you who have believed, be persistently standing firm for Allah, witness in justice, and do not let the hatred of a people prevent you from being just। Be just is nearer to rightness, and fear Allah, indeed Allah is acquainted with what you do। और जो लोग ईमान लाए हैं वो उस पे कायम रहें सच्ची गवाही पे,
सच्ची गवाही जो है वो, मतलब अगर कोई आपको ये हो कि मैं सच बोलूंगा और उसको लोग मुझसे नफरत करेंगे, तो उसकी तो वजह ना दो। जो सच्चा है, जो सच्ची गवाही देता है, वो अल्लाह ताला के नजदीक मुत्तकी है। उसको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से डरना चाहिए, और अल्लाह ताला जो है वो आपका साथ देगा। सूरह लुकमान वर्स, यहाँ पे कुछ वर्सेस होंगी जिनके रेफरेंस थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे। जैसे ये सूरत लुकमान वर्स 31 है ये आयत सूरत लुकमान की ही यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन आई थिंक ये 19 या 20 आयत नंबर है। आप कुरान मजीद से चेक कर लीजिएगा। एंड बी मॉडरेट इन योर पेस एंड लोअर योर वॉइस, इंडीड द मोस्ट डिसएग्रीएबल ऑफ साउंड्स इज द वॉइस ऑफ डंकीज। यानी अपनी जो हम चलते हैं उसमें हम म्याना रवि इख्तियार करें, और अपनी आवाज़ जो है हम उसको धीमी रखें, और यकीनन आवाज़ में सबसे बदतरीन आवाज़ जो है वो गधे की है। सूरह बनी इसराइल वर्स नंबर 17। एंड ये आयत जो है, इसका रेफरेंस भी गलत दिया हुआ है। आई डोंट नो कि इसका एक्चुअल रेफरेंस क्या है। एंड डू नॉट मेक योर हैंड एज चेन टू योर नेक और एक्सटेंड इट कम्प्लीटली एंड बिकम ब्लेम्ड एंड इंसॉल्वेंट। और अपने हाथों को जो है अपने गर्दनों की तरफ ना लेके जाओ और इस तरह इल्जाम ना दो। नेक्स्ट, लेसन नंबर 30, मॉरल एथिक्स एंड गुड कैरेक्टर्स। काम, सूरह अल नाम वर्स 152। And do not approach the orphan's property except in a way that is best until he reached majority। यानी यतीमों की जायदाद जो है, यतीम वो जिनके वालिदैन फोत हो गए हैं, अब उनकी जायदाद जो है इस तरीके से खर्च ना करो वो खत्म हो जाए। इस- यानी इल्लो लीगल यूज ना करो उनका, और उनको संभाल के रखो जब तक वो मेच्योरिटी की एज को पहुंचे। एंड गिव फुल मेजर एंड वेट इन जस्टिस, और नाप तोल जो है वो बेहतरीन तरीके से दो, कमी ना करो। वी डू नॉट चार्ज एनी सोल एक्सेप्ट इट्स कैपेसिटी। अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं जो हूँ किसी भी जान पर उससे की हिम्मत से ज्यादा जो है बोझ नहीं डालता। एंड वन वी यू टेस्टिफाई बी जस्ट इवन इफ नियरर रिलेटिव, and the convent of Allah fulfill this has he instructed you that you may remember। और जब अल्लाह ताला, जब आपको कोई मुश्किल इम्तिहान पेश आए, तो मतलब ये है कि आपने अल्लाह ताला की डिमांड जो है, अल्लाह ताला का रास्ता जो है वो चुनना है। ठीक है। सूरह अल नाम वर्स 153। एंड मोर एवर दिस इज माई पाथ विच इज स्ट्रेट सो फॉलो इट। कि ये अल्लाह ताला कह रहा है ये मेरा रास्ता है, सीधा रास्ता है, इसको फॉलो करो। एंड डू नॉट फॉलो अदर वेज। अल्लाह ताला का जो सीधा रास्ता है उसको फॉलो करें, दूसरे रास्तों का नहीं। फॉर यू विल बी सेपरेटेड फ्रॉम हिज वे, दिस हैज ही इंस्ट्रक्टेड यू दैट यू मे बिकम राइटियस। अल्लाह ताला ने हमें जो रास्ता सिखाया वो इसलिए सिखाया ताकि हम मुत्तकी और परहेजगार बन जाए। सूरह आले इमरान, सॉरी आले इनाम verse 154। Then we gave Musa the scripture, making complete our favor upon the one who did good, and the detailed explanation of all things, and guidance and mercy, that perhaps in the matter of meeting with their Lord and they would believe। अल्लाह ताला ने यहाँ पे वो जिक्र है कि हज़रत मूसा को जो है वही किताब जो है वो दी, और उसके अंदर सारी एक्सप्लेनेशन लिखी थी अच्छी चीज़ों की, और हदायत का सारा रास्ता दिया था ताकि जो लोग हैं वो इस तरीके से अल्लाह ताला को पहचान सके और ईमान ले। Now, thinking about Day of Judgment. Surah Al-Hashr, verse 18 to 20. O you who believed, fear Allah and let every soul look to what it has put forth for tomorrow। यानी जो लोग ईमान लाए हैं अल्लाह ताला से डरें, और जो हमने हमारी जानों ने आगे पेश किया है वो हम देखेंगे। एंड फिर अल्लाह, अल्लाह से डरे। इंडीड अल्लाह इज एक्विटेंट विद व्हाट यू डू, और यकीन अल्लाह आशना है, जानता है जो हम करते हैं। एंड बी नॉट लाइक दोस हु फॉरगॉट अल्लाह, और उस तरह उन लोगों की तरह ना बन जाए जो अल्लाह को भूल चुके हैं। सो ही मेड देम फॉरगेट देमसेल्फ। अल्लाह ताला ने
ने उनके दिलों पे यानी इस किस्म की मोहर लगा दी है। अगर वो अल्लाह से दूर भटके हैं, पहले वो भटके हैं, अल्लाह ताला ऐसे ही किसी के दिल को मोहर नहीं लगाता। तो फिर अल्लाह ताला उनके दिलों पर, दोज आर द डेफिनेटली disobedient, not equal are the companions are of fire and companions of paradise। तो जन्नती और जो जहन्नमी हैं वो बराबर नहीं हो सकते। द कंपेनियंस ऑफ पैराडाइज दे आर द अटेनर्स, जो जन्नत में जाने वाले हैं, जो जन्नत के बशिंदे हैं, वो कामयाबी का पाने वाले लोगों में से। तफक्कुर तदब्बुर यानी सोचना, सोच विचार करना। अब इसके बारे में कुरान मजीद में क्या है, सूरह अल सफ, असफ, verse 1 to 4। Whatever is in the heavens and whatever is on the earth exalts Allah, and He is exalted in might. The wise, or you who believed, why do you say what do you don't do? जो कुछ भी जमीन में आसमान में मौजूद है, सब अल्लाह ताला ने बनाया है। सब कुछ अल्लाह ताला का, अल्लाह समझदार है। और जो लोग ईमान लाए हो, तुम लोग ऐसी बातें क्यों करते हो जो तुम लोग करते नहीं हो। ग्रेट इज हेटेड इन द साइट ऑफ अल्लाह दैट यू से दैट यू डू नॉट। अल्लाह ताला के नज़दीक काबिले नफरत वो बात है कि जो हम कहें कि हम करते हैं और लेकिन ना करें। इंडीड अल्लाह लव्स दोस हु फाइट इन हिज कॉज इन अ रो एज दो दे आर इन अ सिंगल स्ट्रक्चर ज्वाइंट फैमिली। यानी अल्लाह ताला जो है की राह में जो लोग लड़ते हैं, अल्लाह ताला उनको पसंद करते हैं। Surah Saf, verse 5 to 7, and mention, O Muhammad, when Moses said to his people, O my people, why do you harm me while you certainly know that I am the messenger of Allah to you? जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि ऐ लोगो, तुम मुझे क्यों नुकसान पहुंचाते जबकि तुम लोग जानते हो कि मैं अल्लाह ताला का भेजा हुआ हूँ। एंड व्हेन दिस डेविएटेड, जब वो सीधे राह से भटक गए, अल्लाह कॉज देयर हार्ट टू डेविएट, फिर अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे मोहर कर दी। एंड अल्लाह डज नॉट गाइड द डेफिएंट डिसोबीडिएंट पीपल, फिर अल्लाह ऐसे लोगों को हदायत नहीं देता। एंड मेंशन व्हेन जीसस द सन ऑफ मैरी said, O children of Israel, indeed I am the messenger of Allah to you, confirming what came before me of the Torah, and bringing good tidings of a messenger to come after me, whose name is Ahmad। अब यहाँ बयान किया गया है कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, जो कि मरियम के बेटे थे, उन्होंने कहा कि है बनी इसराइल, मैं अल्लाह ताला की तरफ से नबी होके आया हूँ, और जो मेरे पास पहले आया था उसकी सदाकत करता हूँ, और मैं बताता हूँ कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। बट वन ही केम टू देम विद क्लियर एविडेंस दे सेड दिस इज ऑब्वियस मैजिक। लेकिन जब वो वैसा ही आया, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो लोगों ने कहा ये तो खुला खुला जादू है, फसाद है। एंड हु इज मोर अनजस्ट देन नन हु इन्वेंट्स द अबाउट अल्लाह's untruth while he is being invited to Islam। और सबसे ज्यादा नाइंसाफी वाले कौन होगा, जिसको इस्लाम की दावत दी जाए और उसको वो कबूल ना करे। एंड अल्लाह डज नॉट गाइड द रॉन्ग डूइंग पीपल, अल्लाह ताला इस किस्म के जो गलत रास्ते में पड़े लोग हैं उनको सीधा राह नहीं दिखाता। Surah Saf, verse 8 to 11. They want to extinguish the light of Allah with their mouths, but Allah will perfect His light, although the disbeliever dislike it। यानी वो लोग चाहते हैं कि अल्लाह ताला के नूर को अपने मुंहों से बुझा दें, लेकिन अल्लाह ताला जो है उसकी लाइट जो है, रोशनी जो है, नूर जो है, वो मुकम्मल है, और वो इस तरह नहीं बुझा सकते। और चाहे जो ये जो मुनाफिकीन है इसको नापसंद ही करें। इट इज ही हु सेंट हिज मैसेंजर विद द गाइडेंस एंड द रिलीजन ऑफ truth to manifest it over all religion, although those who associate with Allah dislike it। ये अल्लाह ही है जिसने अपने नबी को जो है, अपने पैगंबर को जो है वो हदायत दे के भेजा है, और उसने सच्ची अपनी जो ये मजहब है वो उतारा है, जो तमाम दूसरे मज़ाहब की बातें अपने अंदर लिए हुए है, और वो अल्लाह से जुड़ा हुआ। ओ यू हु हैव बिलीव्ड, shall I guide you to a transaction that will save you from a painful punishment। यानी ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, क्या मैं तुम्हें वो रास्ता बताऊं जो तुम्हें गुनाहों से, वो सॉरी, सजा से बचाएगा, दर्दनाक सजा। इट इज दैट द यू बिलीव इन अल्लाह एंड इन मैसेंजर एंड स्ट्राइव इन द कॉज ऑफ अल्लाह।
विद योर वेल्थ एंड योर लाइफ। ये वो ये है कि तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह की खातिर जो है अपनी जान और माल लुटाओ। दैट इज द बेस्ट फॉर यू इफ यू शुड नो, और यही सबसे बेहतरीन है अगर तुम जानते हो। सूरह सफ वर्स 12 to 14। He will forgive you your sins and admit you to gardens beneath which rivers flow and pleasant dwelling in the gardens of perpetual residence. That is the great attainment। अल्लाह ताला जो है तुम्हें तुम्हारे गुनाह जो है वो माफ कर देगा और तुम्हारे लिए नदियां होंगी, जन्नत में बहने वाली नदियां होंगी, और उसमें जन्नत में फल होंगे तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए खुशगवार वो ठिकाना होगा, और ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। एंड यू विल अटेन अनदर फेवर दैट यू लव। तुम्हें एक और तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से फेवर मिलेगी जो तुम्हें पसंद आएगी। विक्ट्री फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह की तरफ से फतह, एंड एन इमिनेंट कंक्वेस्ट, एक बेहतरीन फतह। एंड गिव गुड टाइडिंग्स टू बी बिलीवर, जो बेहतरीन जो ये टाइडिंग्स है जो मोमिनों को ताज़ीम हो। ओ यू हु बिलीव्ड, हैव बिलीव, बी सपोर्टर्स टू अल्लाह, जो लोग ईमान लाए हो, अल्लाह के हमायती हो। एज when Jesus and the son of Mary said to this, who are my supporters of for Allah, जो इंसारियों को हदीसा ने जो कहा कि मेरे लिए अल्लाह की खातिर कौन मददगार है या इंसान है। दे सेड, उन्होंने कहा, वी आर सपोर्टर्स ऑफ अल्लाह, हम अल्लाह के हमायती है, हम इंसान हैं। एंड अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इसराइल बिलीव एंड अफेक्शन ऑफ डिसबिलीव, उसमें से कुछ लोग जो हैं वो मानने वाले हो गए और कुछ लोग जो है मुनहरिफ हो गए। सो वी सपोर्टेड दोज हु बिलीव अगेंस्ट देयर एनिमी एंड दे बिकम डोमिनेंट, और वो लोग जो अल्लाह के हमायती थे, अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और वो अपने दुश्मनों पर उन्होंने गलबा हासिल किया। यहाँ पे ये दो लेक्चर जो हैं, लेसन जो है ख़त्म होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। अब दे मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।